दी और शराब की बोतल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा एक रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा। वो साइको किलर होगा बेनकाब जिसने एक खूनी खत में लिखा था कि उसने किस किस को मारा है, जिसमें निशाने पर थी प्रेमिका और बीवी, एक कातिल, 3 कत्ल और वो खूनी खत। इस वारदात का खुलासा बहुत जल्द और आपके सामने होगा बाथरूम में करंट वाली साजिश, जिसमें एक पत्नी ने लगाए हैं पति पर जान से मारने के संगीन इल्जाम, और होगा एक दिन पहले जन्मदिन का जश्न, दूसरे दिन हुआ कत्ल। इस वारदात के साथ ही दिखाएंगे एक मासूम बच्ची की किडनैपिंग की इनसाइड स्टोरी, जिसमें महज 3 घंटे में वो किडनैपर बेनकाब हो गया। लेकिन सबसे पहले देखिए प्रेमिका पत्नी और बेटी का कातिल, वो साइको सीरियल किलर। एक ऐसा साइको किलर जिसने एक खूनी खत लिखा, जिस पर उसने लिखा मरने वालों का नाम, उसने कितने लोगों को मारा यह भी लिखा, जिसमें प्रेमिका, पत्नी और बेटी की मौत पर मुहर लगाई, और 3 कत्ल करने के बाद अब चौथी की बारी थी। लेकिन वो खूनी खत पुलिस के हाथ लग गया और वो साइको किलर फरार हो गया, जिसमें प्रेमिका को मारने के लिए समोसे की चटनी में मिलाई थी उस कातिल ने नींद की गोली। पत्नी को भी दी गई थी नींद की गोली। आखिर इस सीरियल किलर की इस वारदात के पीछे वजह क्या है, आप भी देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। एक खूनी खत। किस किस का होगा खत? तीन कत्ल हो गए, अब चौथे की बारी। प्रेमिका, बीवी, बेटी का कातिल वो। एक कातिल, 3 कत्ल, सीरियल किलर। पिछले 4 महीने से फरार एक ऐसा कातिल जिसने बाकायदा एक लिस्ट तैयार की थी, जिसमें उसने तय किया था उसे किस किस को मारना है, जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही फितूर था, यह दुनिया अब उसके काम की नहीं और उसे जिसने धोखा दिया वो उसका काम तमाम कर देगा। सबसे पहले वो अपनी प्रेमिका के लिए समोसा ले जाता है, जिस समोसे की चटनी में वो नींद की गोली मिलाकर अपनी प्रेमिका को खिलाता है और बेहोशी की हालत में अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है। पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से बहुत ही जो है उसके दिमाग में उन लोगों के प्रति घृणा की भावना थी और उन्होंने इतना घृणित कार्य जो है, बहुत ही जघन्य हत्या को जो है कारित किया था। बलरामपुर के वार्डरॉफ नगर के वार्ड नंबर 12 में आरोपी छत्रपति वर्मा ने पहले प्रेमिका को मौत की नींद सुलाया और फिर अब करीब 50 किलोमीटर दूर वो 2 लोगों के कत्ल की तैयारी करके गया, क्योंकि उसके लेटर या कहीं लिस्ट में उन दोनों के नाम भी शामिल थे। यहां भी तरीका वही अपनाया गया, लेकिन नींद की गोली से एक और महिला को बेहोश किया गया और फिर उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। और उसकी मासूम बेटी का भी बेरहमी से मर्डर कर दिया। कातिल छत्रपति ने अपनी बीवी और मासूम बेटी की हत्या की थी और अब वो अपने चौथे शिकार पर निकला था, लेकिन पुलिस वालों को पता चल गया। वो चिट्ठी उनके हाथ लग गई और फिर ये कातिल फरार हो गया। 4 महीने पहले 21 जुलाई को सीरियल किलर ने सनसनी फैला दी थी। इस बात के लिए बोलता हूं कि पुलिस की टीम लगातार जो है इसमें प्रयास करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची कि आरोपी को लेकर के जो है जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। 4 महीने में पुलिस की कई टीमों ने 5 राज्यों की खाक छानी और फिर ये कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ा।
अब कत्ल की वो वजह भी आपको बताते हैं। छत्रपति ने अपनी प्रेमिका, जो पहले से शादीशुदा थी, उसे इसलिए मारा क्योंकि वो रुपए खर्च कराती थी और उसने वादा किया था वो सोने से भरा घड़ा उसे देगी, लेकिन ये वादा उसने पूरा नहीं किया। से इन्होंने बताया पूछताछ में कि एक तो जो पहली जो उसकी प्रेमिका है, उसके ऑलरेडी और पहले से पति रहा है, शादीशुदा है, दोबारा इसके साथ जो है संबंध हुआ और अपने आप को ठगा सा जो है महसूस उसने किया कि उसको कुछ घड़े वड़े मिलने की बातें जो है बताई थी, लाभ होने का तो उससे ठगा सा महसूस किया। और पत्नी को इस सनकी कातिल ने इसलिए मार दिया क्योंकि इसे शक था पत्नी के उसके पिता से नाजायज संबंध है और बेटी उसकी अपनी बेटी नहीं, नाजायज औलाद है। दूसरे जो है इसको अपनी जो पत्नी पे अपने ही पिताजी के साथ अवैध संबंध होने के जो है शंका रहा है इस बात को लेकर के। तो आप देखेंगे उसके बाद एक लेटर भी उन्होंने छोड़ा था जिसमें अपने पिताजी को और कुछ लोगों को टारगेट किया था कि इनकी भी जो है मैं हत्या करूंगा। तो इस बात से भी स्पष्ट होता है कहीं न कहीं जो है ये उस शंका का जो है उसके दिमाग में आधार रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने हत्या की और ये अपनी पुत्री के संबंध में भी पूछताछ करने पर यही आई कि उसको इस बात का शंका रहा है कि ये जो है अवैध संतान है, मेरी संतान नहीं है। तो कहीं न कहीं उसको लगाव नहीं रहा है। इसे सनकीपन कहें या वहशीपन, जिसमें एक शक में यह सीरियल किलर रिश्तों का कत्ल करता रहा। बलरामपुर से पेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बाथरूम में नहाते वक्त उसे लगा कोई उसे मारने की साजिश कर रहा है और फिर वो चीखने चिल्लाने लगी। टॉयलेट की शीट पर चढ़कर बचाने के लिए आवाजें देने लगी क्योंकि बाथरूम में फैल गया था करंट। आखिर क्या है ये करंट वाली साजिश जिसका इल्जाम उस महिला ने जिस पर लगाया है, उसका नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नहा रही थी, फिर पीछे से उन्होंने करंट छोड़ दिया बाथरूम में और पाइप नल भी चालू कर दिया ठंडा पानी का। मैं खुद नीचे झुक के देख रखा। मैंने बहुत चीखी और चिल्लाई, आवाज लगाई। शैतान शौहर का कहर। बाथरूम में करंट वाली साजिश। बीवी ने लगाए संगीन इल्जाम। 2-3 साल से बहुत ज्यादा मारपीट कर रहा है। वो मुझे मारना चाहता है। शौहर की 3rd डिग्री। नहा रही थी, फिर पीछे से उन्होंने करंट छोड़ दिया बाथरूम में और पाइप नल भी चालू कर दिया ठंडा पानी का। मैं खुद नीचे झुक के देख रखा। मैंने बहुत चीखी और चिल्लाई, आवाज लगाई। अस्पताल में भर्ती ये महिला अपने पति पर संगीन इल्जाम लगा रही है। इल्जाम उसे जान से मारने का, इल्जाम भी ऐसा कि कोई भी सुने तो सिहर जाए वो, जिसका आरोप है कि नहाते वक्त उसके पति ने बाथरूम में करंट वाली साजिश रची, बाथरूम में करंट फैलाया और फिर ठंडा पानी चालू कर दिया। सुनिए ये इल्जाम। नहा रही थी, फिर पीछे से उन्होंने करंट छोड़ दिया बाथरूम में और पाइप नल भी चालू कर दिया ठंडा पानी का। मैं खुद नीचे झुक के देख रखा। मैंने बहुत चीखी और चिल्लाई, आवाज लगाई। आरोप यह है कि बाथरूम में करंट फैला, महिला चीखने चिल्लाने लगी, टॉयलेट की शीट पर चढ़कर पड़ोसियों से मदद मांगी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी आए और फिर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर कंपाउंड में लेट बाथरूम था, उसके ऊपर चढ़ के ना फिर मैंने किराएदार उनका आवाज़ लगाई। किराएदार सुन के आए, फिर वेन बजाए तो उन्होंने वेन दरवाज़ा नहीं खोला और उन्होंने फटाफट पानी वाइपर लेके साफ करा। फिर बाद में वो केबिल होल्ड निकाल के फेंका। क्या चाहते हैं आप? अब मैं कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर, जल्दी से जल्दी मुझे न्याय दिलाना चाहिए। खरगोन में इंजीनियर पति पर उसकी बीवी ने ये संगीन आरोप ही नहीं लगाए हैं, बल्कि ये भी बताया कि पिछले 3 साल से वो अपने पति की प्रताड़ना का शिकार हो रही है, जिसकी शिकायत भी वो कर चुकी है। इस मामले में समझौता भी हुआ, लेकिन महिला का आरोप है कि उसका पति उसे जान से मारना चाहता है। इससे तो पहले वो इंजेक्शन भी कर लिया था, पर फिर मेरे को बहुत ज़्यादा मार रहा है। पिछली बार मैंने कोतवाली थाने पे महिला डिस्क कार्यालय में समझौता करवा के वापस ले गया उन्होंने।
फिर बाद में समझौता करा कि 5-6 महीने में और मारा मेरे को। फिर मैंने बड़वानी महिला डिस्क कार्यालय में आवेदन दी, वहाँ से भी समझौता करके वापस लाए। 2013 में दोनों की शादी और 8 साल बाद आखिर रिश्तों में ऐसी कौन सी खटास आ गई कि दरकने लगा पति पत्नी का ये रिश्ता। महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरी शादी करना चाहता है, इसलिए वो उसकी जान लेना चाहता है। फिर अभी बहुत ज़्यादा मार रहा है। 29 तारीख को उसके पापा स्कूटी ले गया, फिर नीचे से देख लिया स्कूटी कौन ले गया, वो ड्रिंक करके आया हुआ था। फिर मैंने बोली तुम्हारा पापा ले गया, इतना बोलते बोलते उन्होंने जूते वाले पाँव ऊपर चढ़ चढ़ के मारा मुझे। फिर मार मार के बेहोश करके बाथरूम में ले जाके घिसड़ के ले जाके कपड़े पूरे फाड़ दिया था। एक घरेलू विवाद पूर्व में भी उनके द्वारा दिया गया था और उसमें हम अभी जांच कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है निश्चित रूप से अपराध घटित होना संभावित है, तो उस पर हम विधि अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस शौहर की 3rd डिग्री के इन इल्जामों की तफ्तीश कर रही है। आखिर इन आरोपों का सच क्या है? खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बात उस मर्डर मिस्ट्री की जिसने एक दिन पहले एक पार्षद अपने जन्मदिन का जश्न मनाता है और दूसरे दिन उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, जिसके जिस्म पर धारदार हथियार से वार कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। आखिर पार्षद के मर्डर की यह मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखिए। पार्षद की मर्डर मिस्ट्री, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें पुलिस वालों को जब इत्तला मिली तो पुलिस के भी होश उड़ गए। मौका वारदात थी भिलाई 3 चरोदा के वार्ड नंबर 2 का ये तालाब। इसी तालाब के पास पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री के सुराग तलाश रही है। पुलिस की 6 टीम बारीकी से इस मामले की जांच कर रही हैं। ये वो इलाका है जहां भिलाई 3 चरोदा के कांग्रेसी पार्षद सूरज बंछोड़ घायल हालत में मिले थे, जिन पर हथियार से कई वार किए गए थे। लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन पार्षद सूरज की जिंदगी का सूरज अस्त हो चुका था। भिलाई के हथखोज के पार्षद सूरज बंछोड़ की हत्या के मामले में आज पूरे शहर में आक्रोश फैला हुआ है। हम जिस जगह में खड़े हुए हैं ये वारदात उसी जगह में हुई है। हथखोज के वार्ड क्रमांक 2 के तालाब के किनारे का हिस्सा है, जहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो चेयर लगी हुई है तालाब के किनारे में, यहाँ पर वो सूरज बंछोड़ बैठा हुआ था। इसी दौरान में कुछ युवक यहाँ पर आए, पीछे से आए, उन्होंने रॉड और पेशकश का उपयोग करते हुए निर्मम की हत्या की, बेहद गंभीर रूप से घायल कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी ही दूर में जब कुछ ग्रामीणों ने देखा कि यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है तो वो यहाँ पर पहुँचे। आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत दूर नहीं है तालाब से इस गली की दूरी और वहाँ पर घर है। जब उन लोगों ने यहाँ पर देखा कि पार्षद घायल अवस्था में पड़ा हुआ है तो उसको वहाँ से उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान पार्षद सूरज बंछोड़ की मौत हो गई। अब सवाल है कि आखिर इस मर्डर के पीछे की वजह क्या है? जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया वो किस ओर इशारा कर रही है? क्या किसी पुरानी रंजिश में पार्षद को मौत के घाट उतारा गया था? इस तालाब की ये मिस्ट्री क्या है? हत्या से एक दिन पहले 14 नवंबर को पार्षद का जन्मदिन था। लोगों की माने तो जन्मदिन के पोस्टर लगाने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। ये ओल्ड भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर हथखोज वार्ड नंबर 2 के पार्षद सूरज बंछोड़ की बॉडी मिली थी घायल अवस्था में, और उनके परिजनों ने उनको BM शाह हॉस्पिटल सुपेला लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने कुछ देर बाद मृत घोषित किया। क्या इस विवाद से इस हत्या का कोई कनेक्शन है या फिर हत्या की वजह कुछ और है? जिस तरीके से हमला किया गया उसमें एक से अधिक आरोपी का हाथ हो सकता है। पुलिस की 6 टीम इस मर्डर मिस्ट्री का राज जानने के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए टीम लगी हुई है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम और यहाँ पर घटनास्थल पर है और PM रिपोर्ट के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किंतु संदेह ऐसा है हमको, तो घटनास्थल है जो चीज़ें हैं कि ये एक्सीडेंटल ना होकर करने की कार्रवाई। शराब पीकर कुर्सी पर सो रहा था शिक्षक। रायपुर में सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग का आरोपी गिरफ्तार। महिला से पैसे वसूलने पहुंचा था आरोपी। बलौदा बाजार में अवैध तरीके से रेत खनन जारी। ऊंचे दाम पर बेची जा रही रेत, सरकार को लाखों का नुकसान। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट। अस्पताल में तमाम तैयारियां रखने के निर्देश। बाहर से आने वालों पर विशेष निगरानी।
स्वच्छता सर्वेक्षण में कोरबा को 3 स्टार रैंकिंग, निगम आयुक्त ने दी सफाई मित्रों को बधाई। पेंड्रा के छात्र का डांस वीडियो वायरल, स्कूल स्तरीय बाल मेला में कर रहा डांस, लोगों ने किया पसंद। भिंड में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। सीसीटीवी में कैद हुई एक ऐसी वारदात जिसमें एक किडनैपर पर एक 5 साल की बच्ची को अपने साथ अगवा करते हुए देखा गया है। भोपाल में 5 साल की मासूम बच्ची के किडनैपिंग की वारदात को महज 3 घंटे में पुलिस वालों ने सुलझा लिया। जहां कार में अकेली मिली है वो मासूम गुड़िया। आखिर किडनैपिंग में कौन था शामिल और क्या था राज, आप भी देखिए। सीसीटीवी में कैद किडनैपर, 5 साल की मासूम का अपहरण, $50,000 की फिरौती, 3 घंटे, एक मासूम, एक किडनैपर। इस 19 सेकंड के फुटेज पर गौर फरमाइए। इसमें आपको एक बच्ची भागते हुए नजर आ रही है और उसके पीछे एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसकी सूरत नजर नहीं आ रही, सिर पर टोपी है। सीसीटीवी फुटेज में वक्त हो रहा है शाम 4:45 का। इसके बाद करीब 5:30 बजे बेरागढ़ थाना पुलिस को खबर मिलती है, जिस खबर से शुरू होती है चारों तरफ नाकेबंदी। थाने में एक 5 साल की मासूम बच्ची के किडनैप की खबर लिखाई गई थी, जिसने पुलिस वालों का चैन छीन लिया। दहशत भरे वो 3 घंटे किडनैपिंग की इनसाइड स्टोरी सुनिए पुलिस की जुबानी। करीब 5:30 बजे थाना बैरागढ़ में एक छोटी मासूम बच्ची जिसकी उम्र करीब 5 - 5.5 साल थी के अपहरण की सनसनीखेज सूचना प्राप्त हुई। मासूम बच्ची के किडनैपिंग की खबर पर पुलिस की टीम पूरी तरह किडनैपर को पकड़ने के लिए मुस्तैद हो गई। शहर से बाहर जाने वाले इलाके की नाकेबंदी की गई। बैंककर्मी महिला की बेटी का किडनैप हुआ था। किडनैपर ने महिला से 50,000 रुपए की फिरौती मांगी थी। इधर पुलिस को एक क्लू मिला और वो क्लू था निशातपुरा और भानपुरा के पास एक संदिग्ध कार का। जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी शहर के बाहर जाने वाले सभी मार्गों पर नाकेबंदी शुरू करके सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई और मुखबिरों का तंत्र सक्रिय किया गया। कुछ देर बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध कार निशातपुरा क्षेत्र में भानपुर क्षेत्र में देखी जा रही है, जिसमें एक बच्ची भी बैठी हुई है। इस बीच नाकेबंदी से किडनैपर ने अपना प्लान चेंज किया और फिर बच्ची को अगवा करके वो शहर के अंदर आया और फिर बच्ची को अगवा करके भोपाल से इंदौर ले जाने की फिराक में था अपहरणकर्ता। रेलवे स्टेशन भोपाल के पास आकर इंदौर जाने के लिए टैक्सी बुक कराई। पुलिस को इत्तला मिली कि एक बच्ची अल्पना तिराहे के पास कार में अकेली बैठी है। पुलिस वाले फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे और फिर पुलिस की मेहनत रंग लाई। बच्ची पुलिस को मिल गई। तत्काल ही सभी टीमों ने वहां जाके घेराबंदी की तो अपहरणकर्ता बच्ची के साथ डीआईजी बंगले की तरफ आ गए और डीआईजी बंगले पर उस कार को छोड़कर पैदल उसे लेकर अल्पना तिराहे तक आए। अल्पना तिराहे पर आकर के उन्होंने साईं कृपा ट्रेवलर्स से इंदौर जाने के लिए टैक्सी बुक की। ट्रेवलर्स द्वारा अधिक पैसा मांगा जा रहा था, इसीलिए उन्होंने उससे यह कहा कि हम इतना पैसा दे नहीं पाएंगे, आप चाहें तो और सवारियां भी ले सकते हैं। इस बीच पुलिस को यह सूचना प्राप्त हो गई कि होटल जमजम के पास एक संदिग्ध कार है और उसमें एक बच्ची बैठी हुई। इधर पुलिस टीम के आने पर आरोपी भाग खड़ा हुआ, जिसे हलालपुरा बस स्टैंड से पुलिस ने पकड़ा। अब इस किडनैपिंग के पीछे जिसका हाथ था वो आपको बताते हैं। बैरागढ़ की संजय नगर कॉलोनी के रहने वाले आरोपी राहुल मेहरा ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें कर्ज उतारने के लिए रची गई थी किडनैपिंग की ये साजिश। तुरंत ही